प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है और क्या प्रोग्राम हो रहा है? मैं औरंगजेब आलम निदेशी उर्फ राजू, राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का प्रदेश महामंत्री एवं पूर्वांचल क्षेत्र प्रभारी। हमारा संगठन भाजपा समर्थित संगठन है और सबसे पहले मैं रमज़ान के मुबारक महीने में काशी वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बाबा विश्वनाथ जी को नमन करते हुए आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने तमाम वाराणसी के और काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हमारे अब्दुल रहमान साहब, अकील भाई साहब और शाकिर अली साहब और सैफुद्दीन साहब, तमाम पदाधिकारियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेसिकली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम प्रदेश में हर एक ज़िले में कर रहे हैं और हमारा विज़न है कि माननीय मोदी जी द्वारा जो 9 साल में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो हमारे ओबीसी समाज के और हमारे पिछड़े मुस्लिम भाई पसमानदा समाज के लोग जो लाभान्वित हुए हैं, उस योजना को गांव-गांव चलो, घर-घर चलो के माध्यम से पहुंचाना है, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी द्वारा आह्वान के बाद हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब के दिशा निर्देश द्वारा हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। हमारा मुख्य विजन यही है कि गांव-गांव चलेंगे, घर-घर चलेंगे, एक-एक परिवार के लोगों से मिलेंगे और माननीय मोदी जी के 9 साल में किए गए कार्यों के बारे में उन्हें जागरूक कराएंगे कि क्या क्या लाभ सरकार दी है, दे रही है और देने वाली है। उन सारी योजनाओं से उन्हें जागरूक करेंगे और हमारा संगठन ने एक टारगेट तय किया है। हम लोग अपने केवल उत्तर प्रदेश में लगभग हर विधानसभा में हर एक गांव में पर डे जो है 200 से 200 घर एक हमारा बूथ स्तर का साथी जाएगा, जो कि लगभग पर डे का टारगेट हम लोग का 1 लाख का है हमारा और इसको 1 करोड़ लोगों के बीच में हमें पहुंच के अपने पसमानदा मुस्लिम भाइयों को इसके लिए जागरूक करना है और उन्हें बताना है। जाते हैं कि मुस्लिम समाजों को टिकट नहीं देती है, तो किस तरह आप लोगों को मनाने का काम करेंगे, क्योंकि 2024 और निकाय चुनाव सामने दिख रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आपने आज सवाल किया है और कल ही से मीडिया में चल रहा है। जनाब हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तारिक मंसूरी साहब वाइस चांसलर हैं, उनको विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया गया है। जैसा कि हमारे वाराणसी काशी अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी भी उसमें शामिल हैं और तमाम हमारे कई भाई हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी ने ही ओबीसी समाज को, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी ओबीसी समाज से आता है, सबको उन्होंने भागीदारी देने का वादा किया है और वो जोड़ रहे हैं। वो हम लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाए हैं और हम लोगों के पास ये गोल्डन चांस है। हम लोग उनके हाथों को पकड़ के उनके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के रास्ते पर चल चुके हैं। अब ये लौट के पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं और हमारे काफ़ी पसमानदा मुस्लिम साथी इस चीज़ को लेके जागरूक हैं और दिन प्रतिदिन हज़ारों के तादाद में जुड़ रहे हैं। हर जनपद में, हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, तमाम प्रदेशों में भी तेज़ी से काम हो रहा है और लोग जब इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे जाके योजनाओं के बारे में जान रहे हैं, तब लोग जुड़ भी रहे हैं। और हमारा एक आप मीडिया बंधु के माध्यम से एक हम लोगों का एक जो माननीय जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने जो ओबीसी समाज के नाम पे जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए भी हम लोग उनकी कड़ी निंदा करते हैं और आप लोग के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, को पिछड़ा सब एक साथ है और उसमें कोई जातिवाद और कोई भेदभाव नहीं है। इस योजना के तहत माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं और योगी जी काम कर रहे हैं और उनके निर्देशों के हिसाब से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और जन जन पहुंचाने का अभियान को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे। इस बार अभी आप निकाय चुनाव ही देख लें, इसमें हमारे जो पसमानदा के मंत्री हैं माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी, उन्होंने भी सुनिश्चित किया है कि इस निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिम भाइयों को अधिक से अधिक सीटें दी जाएंगी, उनको उसमें हिस्सा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। तो हमें उम्मीद है और काफ़ी माननीय योगी जी और मोदी जी पे पूरा भरोसा है और उस बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं।
टिकटों का बंटवारा होता है, मुस्लिम नाम का चेहरा बहुत कम होता है, क्या लगता है कि इस बार वो भ्रम टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा और धीरे धीरे टूट रहा है। जैसा कि देख लीजिए तारिक मंसूरी साहब हैं, ऐसे ही हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमेशा कोई ना कोई चेहरा बढ़ता रहेगा। ये इस आशा के साथ हम लोग चल रहे हैं। मैं मोहम्मद अकील राइन, प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज समर्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। माननीय मोदी जी ने जो भारत के पसमानदा मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाया है, जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने अभी कहा कि जो वर्ग मुस्लिमों का अब तक राजनीति से अछूता रहा है, राजनीतिक नेतृत्व से अछूता रहा है, उस वर्ग को समाज में और भारतीय राजनीति में मुख्य स्थान देने के लिए ये कदम उन्होंने बढ़ाया है। हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो राजनीति में हमेशा से आगे रहे हैं और वो वर्ग उसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे अशराफ है, हमारे यहाँ कहा जाता है अशराफ। तो उनका कहना ये है कि अब नीचे वाले जो लोग जो अभी तक दूर रहे हैं सत्ता के, उसमें जो है तो अंसारी भी हैं और राइम भी हैं, हाशमी हैं, दुनिया हैं, नाई हैं, जो ऐसे समाज हैं, हलाल खोर हैं, लाल बेगी हैं। तो ये जो समाज है, हम उनसे अपील करते हैं कि वो लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे हाथ उठाएं और उनके साथ शामिल हों। और जो अभी प्रोग्राम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, इस रोज़े के मौसम में, जबकि हम लोग दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, वैसे हालत में भी दिनांक 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये चलेगा अभियान, गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान, जिसमें कि जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, लाभान्वित वर्ग, चाहे वो आवास का लाभ लेना हो, आयुष्मान कार्ड का लाभ लेना हो या राशन का लाभ लेना हो, ये सबसे दबे कुचले पिछड़े वर्ग तक इस चीज़ का लाभ पहुंचा है। और ये वर्ग हमारे पसमानदा समाज का भी है। तो हम उस समाज से अपील करते हैं कि आप 6 से 14 वाले अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। 6 से 14 ये चलेगा पूरा अभियान, 9 दिन का, 9 साल की जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, उस 9 साल की कार्यकाल को बताने के लिए हम लोगों ने 9 दिन का प्रोग्राम रखा है। हर दिन कार्यकाल उनके अच्छे कामों को बताएंगे, अपने समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे और इस रोज़ा रख के पूरे दिन काम करेंगे। इनका अभियान की शुरू इस देश में चलने वाला है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में ये अभियान चलेगा और राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज उसके छोटे भाई की तरह उसके काम में कदम पर कदम साथ रहेगा और पूरे भारत के हर जिले में, हर गांव में इस अभियान को चलाना है। दिनांक 11 अप्रैल को यहाँ लोहता में, बनारस शहर के लोहता में प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महानगर प्रभारी मोहम्मद शाहिद, आज हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता जो हुई है सर्किट हाउस में, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से आतिफ रशीद साहब आ रहे हैं। 11 तारीख को घर घर गांव-गांव चलो, मोदी जी के जितने भी कार्य हुए 9 साल में उनकी उपलब्धता गिनाने हम लोग गली गली गांव-गांव जाएंगे, सारे लोग को बताएंगे। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के तहत जितने भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बहुत सराहनीय है। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था, एक रोज़ में हम लोग कम से कम 20 से 25 एक एरिया से सदस्य बना रहे हैं। अभी तो हमारे द्वारा बनाए गए कम से कम 500 सदस्य हुए। 10 दिन में 500 सदस्य हमने खुद बनाए। अपने मर्जी से लोग आ रहे हैं और आने वाले दिन में मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत होने जा रहा है। और ये जो संस्था है, मोदी जी ने इसको बड़ा सराहनीय ढंग से पेश किया है। पसमानदा मतलब होता है जो मुस्लिम समाज के पिछड़े हुए लोग। जब पिछड़े हुए लोग आगे आएंगे तो देश का हित होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे और वोटिंग में भी योगदान करेंगे तो उसकी रूपरेखा कुछ अलग होगी। अभी इतने दिनों से सब जो आता है, जो आगे हैं लोग तो आगे पहले से ही हैं, जो पीछे लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी और सारे लोग मिल के ये काम का बीड़ा उठाए हैं। तो हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि 11 तारीख को आप लोग आएँ और लोहता से हम लोग का अभियान चालू होगा। 11 तारीख को 2 बजे से शुरू होगा और घर घर गांव-गांव चलने वाला कार्यक्रम चालू होगा। उस एरिया का हम लोग का भ्रमण होगा। आप लोग आएंगे, बड़ा सराहनीय रहेगा। जय पसमानदा तय पसमानदा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।